हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बाल कहानी सुनाने जा रहे हैं। बाल कहानी है कर्मों का फल। बाल कहानी क्या है? कर्मों का फल। एक बार की बात है, किसी गांव में केशव नाम का एक व्यापार रहता था। व्यापार के सिलसिले में उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था। उसके 3 पुत्र थे। उसके कितने पुत्र थे? 3 पुत्र, रवि, किशन और श्याम। दुर्भाग्यवश एक दिन बीमारी के कारण उसकी पत्नी का निधन हो गया। बच्चों के पालन पोषण के लिए केशव ने दूसरा विवाह कर लिया। नई पत्नी अत्यंत दुष्ट भावना की थी। वह तीनों बच्चों पर बहुत अत्याचार करती थी। कई दिनों तक उन्हें भूखा रखती और मारती पीटती थी। बच्चे उनके व्यापार से बहुत परेशान रहते थे। केशव व्यापार के कारण कई दिनों तक घर से बाहर रहता, जिससे सौतेली माँ अपनी मनमानी करती रहती थी। सौतेली माँ बच्चों को इतना डरा धमका कर रखती थी कि वे अपने पिता से शिकायत करने का साहस भी नहीं कर पाते थे। यदि कभी केशव कुछ पूछता तो वह उस उल्टे बच्चों पर ही झूठे आरोप लगा देती थी। ये तीनों मुझे बहुत तंग करते हैं। कुछ समय बाद सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम अनोखी रखा गया। वह अपने नाम की तरह ही अनोखी थी। रंग रूप में वह सुंदर नहीं थी, लेकिन माँ के लिए वह किसी परी से कम नहीं थी। सौतेली माँ अपने बेटी को बहुत प्यार करती थी और सौतेले बच्चों को और अधिक सताने लगी। चालाकी से उसने सारी संपत्ति अपने बेटी के नाम करा ली। कुछ समय बाद एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में केशव की मृत्यु हो गई। केशव की मृत्यु के बाद सौतेली माँ ने तीनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। बच्चों को उसके मामा अपने साथ ले गए। उन्होंने पढ़ाया लिखाया और योग्य इंसान बनाया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी अनोखी का विवाह गांव में के ही एक युवक राकेश से कर दिया। राकेश और उसका परिवार बहुत लालची था। वे संपत्ति के लालच में अनोखी से विवाह करने को तैयार हो गए। विवाह के कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन बाद में ससुराल वालों को सौतेली माँ का खटकने लगी। वे उसे घर से बाहर निकालकर सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। कहते हैं ना, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलता है। एक दिन अनोखी के ससुराल वालों ने सौतेली माँ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया। उसके नाम कोई संपत्ति नहीं थी, इसलिए वह बेघर हो गई। जब यह बात उसके सौतेले पुत्रों को पता चली तो उससे रहा नहीं गया। वे तीनों उसे अपने साथ ले आए, उसे रहने की जगह दी और भोजन का प्रबंध किया। यह देखकर सौतेली माँ को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। संस्कार संदेश: मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए।